आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा। जी आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है जी टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस थे, लेकिन वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस था बेसिस ऑफ फंक्शन के लिहाज से। तो आज हम देख लेते हैं बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के लिहाज से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से हैं। सबसे पहला है जी सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 पर है कंपाउंड सेंटेंस, नंबर 3 पर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और नंबर 4 पर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंस है वो है क्या जी। अ सिंपल सेंटेंस इज द सेंटेंस, एक सादा जुमला जो है वो एक ऐसा जुमला होता है हैविंग अ सिंगल डिपेंडेंट क्लॉज, जिसके अंदर जो है वो सिंगल डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक ऐसा क्लॉज जिसके बगैर जो है जुमला नहीं बन सकता है। ठीक है, सिंगल जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है, वो जो है डिपेंड करता है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए, सिंगल डिपेंडेंट क्लॉज दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट दैट कैन डिस्क्राइब अ पर्सन और थिंग, और एक ऐसा डिपेंडेंट क्लॉज जो कि जिसके अंदर शामिल होता है सब्जेक्ट और इसके अलावा जो कि किसी भी इंसान या चीज़ को जो है वो बताता है या जाहिर करता है बाय विच एन एक्शन इज़ परफॉर्म, और उस इंसान और चीज़ के बारे में बताता है जिसके बारे में या जिसके ऊपर जो है कोई एक्शन हो रहा होता है। एंड अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट इट ऑल्सो कंटेन्स अ प्रिडिकेट, और सब्जेक्ट के अलावा उसके अंदर प्रिडिकेट भी होता है, दैट इज़ अ वर्ब और वर्ब फ्रेज, और वो प्रिडिकेट जो है वो वर्ब भी हो सकता है और वो वर्ब फ्रेज भी हो सकता है दैट डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। और इसके बाद जो प्रिडिकेट होता है वो बता रहा होता है कि इसमें क्या एक्शन हो रहा है। A simple sentence can also contain more than one verb, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक जो सिंगल जुमला होता है, एक जुमला होता है, उसके अंदर जो है वर्ब जो होता है वो काफ़ी सारे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ही बॉट अ न्यू पेंसिल, अमन इज़ राइटिंग अ लेटर, कमाल इज़ राइटिंग अ लेटर एंड लिसनिंग द म्यूज़िक। जी आगे देख लेते हैं। अगला है जी जो इसका बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के लिहाज से वो है जी कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस आर मेड अप ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट आर जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जी कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वो होता है जी बना हुआ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से और जो जुड़ा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। कंजंक्शंस क्या होते हैं? एंड, बट, ठीक है, और इनके साथ वो जुड़ा हुआ होता है, और समटाइम्स बाय आइदर अ लिंकिंग वर्ड और सेमीकोलन, और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये जो होता है लिंक होता है सेमीकोलन और लिंकिंग वर्ड के साथ। द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर बट, येट, नोर, और, एंड, फॉर, एक्सेट्रा। ये सारे जो हैं कंजंक्शंस हैं। टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैन ऑल्सो बी जॉइंड बाय सम कंजक्टिव एडवर्ब लाइक देयरफॉर, लाइकवाइज, रादर, एक्सेट्रा। जी टू इंडिपेंडेंट क्लॉज जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं कंजक्टिव एडवर्ब के साथ, ठीक है। और जिसका एग्जांपल है जी, अमन इज़ राइटिंग अ लेटर बट फॉर गेट टू पोस्ट, ही बॉट अ न्यू कार येट ही इज़ कम टू द ऑफिस बाय बस। जी आगे है जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आर मेड अप ऑफ 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से बना हुआ होता है, एंड 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज, और इसके अलावा ज़्यादा जो उसके अंदर होते हैं वो डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, ठीक है। इन अ सेंटेंस दीज क्लॉजेज आर जॉइंड और लिंक्ड विद वन अनदर बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लाइक व्हेन, आफ्टर, बिकॉज, एक्सेट्रा। और ये जितने भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं ये जुड़े हुए होते हैं बट और बिकॉज से, ठीक है। A single comma will connect the clause when the dependent clause appears first in the sentence। जी सबसे पहले ये होता है कि एक सिंगल कॉमा आ जाता है क्लॉजेस के साथ, और जब भी डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो आता है जुमले के अंदर सबसे पहले। जी जैसे कि है, आफ्टर ही बॉट अ न्यू कार द बॉय वेंट ऑन अ लॉन्ग ड्राइव। जी आगे देख लेते हैं। अगला है जी, द बॉय वेंट on a long drive because he bought a new car. The boy who is dark and tall and wore a red t-shirt has gone for a long drive as he bought a new car। जी ये हो गया जी हमारा जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा हो गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा ये हो गया, और ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है
डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं वो कॉमास के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो आगे आ जाता है जी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। जी, अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस इज सेंटेंस दैट कंटेन्स वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज with at least two independent clauses joined together with coordinating conjunctions with a comma immediately before the coordinating conjunctions। जी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस जो होता है यानी कि बहुत मुश्किल जो जुमला होता है उसके अंदर जो होता है बहुत ज़्यादा जो है इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, और इसके अलावा दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और इसके अलावा कंजंक्शंस के साथ जुड़े हुए होते हैं, और कॉमर्स भी उसके अंदर होता है। जैसे कि है दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आर दी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। जी, ये जो है कॉम्बिनेशन होता है यानी कि ये बना हुआ होता है जुमला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस दोनों से। जैसे कि है नीचे आपको एग्जांपल नज़र आ रही, आफ्टर ही बॉट अ न्यू कार द बॉय हु इज़ डार्क एंड टॉल एंड वोर अ रेड टी शर्ट वेंट ऑन अ लॉन्ग ड्राइव बट फॉरगेट टू कैरी हिज ड्राइविंग लाइसेंस गॉट कॉट बाय द पुलिस। ये है जी हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। आई होप कि जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ ये आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। अगर आपको सेंटेंस के मुतालिक कोई भी चीज़ कंफ्यूज करती थी तो वो आपको जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और आपको ये जो चीज़ है इसमें आपको मददगार भी साबित हुई होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल लर्न इंग्लिश इन हिंदी पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्न इंग्लिश इन हिंदी को ना सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए बल्कि लाइक और शेयर भी कीजिए। और इसके अलावा अगर आप जो हैं वो न्यू नहीं हैं, पुराने ही सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो पर आप लाजमी लाइक कीजिए। और इसके अलावा मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो हैं जो मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप डेली देखा करें ताकि आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।